अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुशामदीद। आज की वीडियो में आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी पापड़ी चाट की। ये खाने में बहुत ही लाजवाब बनती है। आप भी इसको ट्राई कीजिएगा, फिर अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। कैसे बनाई जाती है आइए जानते हैं। पापड़ी चाट के लिए सबसे ज़्यादा इस चाट में पापड़ी का ही इस्तेमाल किया जाता है और इस चाट का मज़ा ही पापड़ी के साथ आता है। और पापड़ी जो है बहुत आराम से आप घर में तैयार कर सकते हैं। अगर आप घर में तैयार नहीं करना चाहते तो ये मार्केट में भी बहुत इजीली अवेलेबल है। और घर में अगर आप तैयार करना चाहते हैं तो घर में तैयार करने की इसकी रेसिपी क्या होती है। इसके लिए सबसे पहले आप लोग 1 कप के करीब मैदा और 1 खाने का चम्मच उसके अंदर शामिल कर दिया जाता है कॉर्नफ्लोर। 1 कप मैदे के अंदर जब 1 खाने का चम्मच कॉर्नफ्लोर शामिल कर दिया तो उसके बाद हम इसके अंदर 1/4 टीस्पून इसके अंदर सफ़ेद ज़ीरा शामिल करेंगे। उसके बाद इसके अंदर नमक शामिल करेंगे। नमक शामिल करने के बाद इसके अंदर 1 बड़ा खाने का चम्मच कुकिंग ऑयल शामिल कर देंगे। तमाम मिक्सचर को हाथों की मदद से अच्छे तरीके से मिक्सअप करने के बाद अब हमें चाहिए नीम गर्म पानी। नीम गर्म पानी इसके अंदर शामिल करते जाएंगे और एक सहज सी डो तैयार कर ली जाती है। जब आपने डो तैयार कर लिए तो उसके बाद आपने इसको 15 से 20 मिनट आपने देने हैं। 15 से 20 मिनट के बाद इसको बिल्कुल एक रोटी की तरह आप बेल लें। लेकिन इसमें एक बात का आपने ख्याल रखना होता है कि जब रोटी की तरह आप इसको बेलेंगे तो उसको आपने ज़्यादा से ज़्यादा पतला रखने की कोशिश करनी है। जितना ज़्यादा आप पतला रोटी को बेलेंगे इतनी अच्छी आपकी पापड़ी बनेगी। कटर की मदद से आपने इस तरीके से इसको कट कर लिए। कट करने के बाद अब आपको चाहिए 1 अदद फोक की मदद से छोटे छोटे सुराख इसके अंदर कर लें। इसका फ़ायदा ये होगा कि जब आप इसको कुकिंग ऑयल के अंदर आप इसको शामिल करेंगे, इसको आप फ्राई करने के लिए आप इसको ऑयल के अंदर जब इसको आप डालेंगे तो ये बहुत ज़्यादा फूलेगी नहीं। कुकिंग ऑयल को बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम के ऊपर आपने रख के गर्म नहीं करना। मीडियम फ्लेम के ऊपर आप इसको रखें और जब आपको लगे कि कुकिंग ऑयल एक दफ़ा बहुत ज़्यादा गर्म हो गया तो इसको लो फ्लेम के ऊपर आप इसको फ्राई करें। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम के ऊपर इसको फ्राई ना करें वरना ये बहुत ज़्यादा जल्दी जो है ये जल जाती है। जैसे ही इसके ऊपर एक गोल्डन सा कलर आने लगे तो इस तरीके से आपने तमाम जो है अपनी पापड़ी है इस तरीके से आपने फ्राई कर लेनी है। पापड़ी के बाद इसमें हमें चाहिए दही के अंदर थोड़ा सा आप नमक भी शामिल कर लें। और उसके बाद हमें इसमें चाहिए आलू को इस तरीके से बड़े साइज़ में आपने कट कर लेना है। बहुत छोटे साइज़ में आपने इसको कट नहीं करना। उसके बाद हमें चाहिए सफ़ेद चने जो हैं आपने रात को पानी के अंदर आपने इनको आप पानी के अंदर भिगो दें और सुबह आपने सिंपल पानी शामिल करके तो आपने इसको बॉईल कर लेना है। उसके बाद हमें चाहिए इमली की चटनी मैंने किस तरीके से तैयार की है। इसमें सबसे पहले लेंगे 150 ग्राम के करीब आप ले लोगे इमली। 150 ग्राम के करीब इमली लेने के बाद आपने इसके अंदर शामिल कर देना है पानी की मिकदार तकरीबन रखेंगे 2 गिलास के करीब। 2 गिलास के करीब पानी शामिल करने के बाद इसको हाथों की मदद से अच्छे तरीके से आप मसल लें। उसके बाद इसके अंदर शामिल करेंगे चाट मसाले की मिकदार रखेंगे 1 बड़ा खाने का चम्मच। उसके बाद सफ़ेद ज़ीरा, इसको तवे पे हल्का सा भून लें। उसके बाद इसको सिलबट्टे में आप मोटा मोटा कूट लें। उसके बाद 1 खाने का चम्मच इसके अंदर शामिल करेंगे लाल मिर्च पाउडर। चाट मसाला, लाल मिर्च पाउडर और सफ़ेद ज़ीरा तीनों के मिकदार बराबर रखेंगे। उसके बाद इसके अंदर शामिल करेंगे ब्राउन शुगर जिसकी मिकदार है 3 से 4 बड़े खाने के चम्मच। तकरीबन 4 बड़े खाने के चम्मच आप इसके अंदर ब्राउन शुगर डाल दें। और इसको अब आपने इतनी देर तक आपने इसको पकाना है कि जी आपको लगे कि ये थिक होने लगी है और तमाम जो इमली का पल्प है वो अच्छे तरीके से पानी के साथ शामिल हो जाए। और पानी आपका जो है बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, इसको थिक होना चाहिए बिल्कुल इसी तरीके से जैसे कि वीडियो में आपको चटनी नज़र आ रही है। उसके बाद चाहिए हमें इसमें ग्रीन चटनी के लिए आप लेंगे थोड़ा सा पुदीना और थोड़ा सा धनिया और उसके अंदर डालेंगे 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें। थोड़ा सा नमक शामिल करेंगे और इसको सिंपल आपने कर लेना बहुत अच्छे तरीके से ग्राइंड। और इस तरीके से आपके पास ग्रीन चटनी जो है वो तैयार हो जाती है। उसके बाद हमें चाहिए इसमें प्याज चाहिए। उसके बाद इसमें टमाटर चाहिए, सब्ज़ मिर्चें हमें चाहिए इसके अंदर। और इसमें सबसे पहले हम लेंगे बॉयल आलू लेने के बाद इसके ऊपर शामिल कर देंगे थोड़ा सा बॉयल चने। उसके बाद इसके ऊपर डालेंगे पापड़ी शामिल करने के बाद इसके ऊपर शामिल करूँगी प्याज शामिल करने के बाद इसके ऊपर डालेंगे टमाटर और टमाटर शामिल करने के बाद इसके ऊपर डालेंगे थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें। उसके बाद ग्रीन चटनी की एक लेयर लगाएंगे। उसके बाद इसके ऊपर शामिल करेंगे थोड़ा सा दही
दही शामिल करने के बाद इसके ऊपर शामिल करेंगे थोड़ी सी इमली की चटनी। उसके बाद फिर एक दफ़ा पापड़ी। उसके बाद फिर थोड़ा सा दही शामिल करेंगे। इसके ऊपर डालूंगी दोबारा से इमली की चटनी। उसके बाद इसके ऊपर डालेंगे चाट मसाला। आप किसी भी कंपनी का चाट मसाला आप शामिल कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। मैंने इसके अंदर नेशनल चाट मसाले का इस्तेमाल किया है। नेशनल चाट मसाले का इस्तेमाल किया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कोई सा भी चाट मसाला इसके ऊपर शामिल कर सकते हैं। इस तरीके से मज़ेदार झटपट आप पापड़ी चना चाट आप घर में तैयार कर सकते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें कि आपको इसका टेस्ट कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।